महंत योगी आदित्यनाथ जी ने जो फैसला लिया है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, ये उनका फैसला दुरुस्त है। शरीयत ये कहती है कि अगर प्रशासन या किसी की जगह है, अगर उसकी बग़ैर इजाज़त के नमाज पढ़ी जाएगी उस जगह पर, तो नमाज नहीं हो सकती है। ईद की नमाज आपके पास अगर सुबह 8 बजे हो रही है तो आप 8 बजे की नमाज पढ़िए, फिर दूसरे शिफ्ट में 9 बजे 1 घंटे के बाद फिर नमाज पढ़िए, फिर 10 बजे एक नमाज पढ़िए। जब 3 वक्त में अलग अलग समय में जब नमाज हो जाएंगी शिफ्ट वाइज, तो सड़कों पे आने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये धर्म, ये नमाज, ये हमारा ज़ाती मामला है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा मज़हब है, ये मेरी आस्था है, दूसरे की आस्था नहीं है। आज मुसलमानों के नाम पर वोट बैंक की जो राजनीति हो रही है, उसमें लोग अपना स्वार्थ ढूंढते हैं। तो क्या अखिलेश यादव मुसलमानों को भड़का रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ? यकीनन ऐसे जो लोग होते हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, वोट बैंक को हासिल करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं और जिससे कि लोगों को गुमराह करते हैं। बकरा ईद के मौके पर ख़ास तौर पर जो प्रतिबंधित जानवर हैं उनकी कुर्बानी न की जाए। कोई भी शख्स गाय की कुर्बानी न करे। बकरी ईद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर एक बार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश जारी किए हैं और उन्होंने कहा है कि इस बार नमाज सड़कों पर नहीं होनी चाहिए, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है और कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ हमें चीज़ों में उलझाना चाहते हैं और जब मस्जिदों में ज़मीन कम है तो सड़कों पर आखिरकार नमाज पढ़ने में क्या बुराई है। एक तरफ अखिलेश यादव जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को राजनीतिकरण का रंग दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप मुसलमान भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और इसी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? महंत योगी आदित्यनाथ जी ने जो फैसला लिया है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, ये उनका फैसला दुरुस्त है। ये कानूनी तौर पर भी दुरुस्त है और शरीयत की रोशनी में भी दुरुस्त है। शरीयत ये कहती है कि अगर प्रशासन या किसी की जगह है, अगर उसकी बग़ैर इजाज़त के नमाज पढ़ी जाएगी उस जगह पर, तो नमाज नहीं हो सकती है और ऐसी जगह पर नमाज जायज़ भी नहीं है, क्योंकि नमाज एक ऐसा फरीज़ा है जो कि खुदा और बंदे के बीच के मामलात होते हैं। मैं इसमें तमाम ख़ास तौर पे मुसलमानों से अपील और एक गुजारिश करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको सड़कों पे नमाज पढ़ने की कतई ज़रूरत नहीं है। ईद की नमाज आपके पास अगर सुबह 8 बजे हो रही है तो आप 8 बजे की नमाज पढ़िए, फिर दूसरे शिफ्ट में 9 बजे 1 घंटे के बाद फिर नमाज पढ़िए, फिर 10 बजे एक नमाज पढ़िए। 3 नमाजें आप पढ़ सकते हैं और अलग अलग इमाम उस नमाज को पढ़ा सकते हैं। तो जब 3 वक्त में अलग अलग समय में जब नमाज हो जाएंगी शिफ्ट वाइज, तो सड़कों पे आने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं तो उससे दंगा फसाद होने का ख़तरा बना रहता है, इससे दूसरे धर्मों को ठेस पहुंचती है। ये धर्म, ये नमाज, ये हमारा ज़ाती मामला है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा मज़हब है, ये मेरी आस्था है, दूसरे की आस्था नहीं है। तो इसलिए हमें दूसरे की आस्थाओं का, दूसरे के धर्मों का भी ख्याल रखते हुए इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि हम अपनी इबादत करें, अपने तौर तरीके से करें, अपनी परंपराओं के मुताबिक करें और अपनी जगह पर करें। बहुत से लोग पिछली मर्तबा आप रेलों के अंदर बीच ट्रेन के अंदर जो पैसेज होता है, जो रास्ता होता है, उस पर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। दूसरों को तकलीफ़ पहुंचती है, दूसरों को तकलीफ़ देकर आपकी नमाज नहीं हो सकती है। नमाज आपका अपना ज़ाती मामला है। तो मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये फ़ैसला लिया है, मैं समझता हूं कि वो फ़ैसला उनका दुरुस्त है, शरीयत की रोशनी से भी दुरुस्त है। लेकिन आप आने वाले वक्त पर इस बात को ध्यान में रखिएगा कि नमाज़ों को मस्जिद के अंदर ही अदा करनी है और उसका शिफ्ट टाइम बदल बदल कर उसमें नमाज पढ़ी जा सकती है।
ईद को लेकर जब भी प्रदेश की सरकार के द्वारा कोई आदेश दिया जाता है, चाहे फिर वो सड़कों की नमाज हो या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये कहा जा रहा हो कि एक टाइम पीरियड यानी कि एक टाइम बताते हैं वो कि उस टाइम पर आप जाइए, जैसे कि होली के साथ भी कभी पड़ जाती है ईद की ही नमाज, तो हमेशा सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश को लेकर उत्तर प्रदेश में ही जो तमाम विपक्ष है वो ये सवाल उठाता है कि पर्टिकुलर धर्म को यानी कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, तंग करने के लिए ये आदेश दिए जा रहे हैं। तो इसी की वजह से कई भ्रांतियां भी फैलती हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर क्या कहें? देखिए, विपक्ष को अपना धर्म निभाना चाहिए। वो धर्म उसका ईमानदारी का है। अगर आपको राजनीति करनी है करिए, लेकिन धर्म की राजनीति मत करिए। आज अफसोस की बात तो यही हो रही है कि आज धर्म के नाम पर, आज मुसलमानों के नाम पर वोट बैंक की जो राजनीति हो रही है उसमें लोग अपना स्वार्थ ढूंढते हैं। लेकिन सब साथ मिल के चलें, सब जुड़कर चलें, इस पर उनका कोई ध्यान नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को भी इस पर विचार करना चाहिए कि धर्म के मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए, और मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि ऐसी राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो हमारे नाम पर, हमारी नमाज़ों पर, हमारे रोज़ों पर और मस्जिदों पर जो राजनीति करते हैं, उनसे भी हमें बचना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए। ईद को लेकर ही अखिलेश यादव, जो पहले कभी राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, वो ये कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश जो दिया है वो गलत है। जब मस्जिदों में पूरी जगह नहीं होगी तो सड़कों पर नमाज पढ़ने में आखिरकार बुराई क्या है? यकीनन, पर अगर सरकार का कानून बन गया कि सड़कों पे नमाज नहीं हो सकती तो नमाज हो ही नहीं सकती। तो क्या अखिलेश यादव मुसलमानों को भड़का रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ? यकीनन ऐसे जो लोग होते हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, वोट बैंक को हासिल करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं और जिससे कि लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन मुसलमानों को ऐसी गुमराही बातों में नहीं आना है। नमाज़ों के समय एक नमाज को 3 बार किया जा सकता है। शिफ्ट वाइज नमाज पढ़ें। तमाम मैं भारत के 5.5 लाख मस्जिदों और इमामों से भी मैं आज गुजारिश कर रहा हूं कि वो इस बात का ख्याल रखेंगे कि अपनी मस्जिदों के अंदर 1-1 घंटे के वक्फे में नमाज को पढ़ाएंगे और इमाम बदला जाएगा, जिससे कि ना तो प्रशासन को ना समाज किसी को कोई दुश्वारी होगी और सब आसानी से हो जाएगा। इसका हमें ख्याल रखना है। 2027 में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, क्या उससे पहले इसीलिए ईद को लेकर अखिलेश यादव मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कि कहीं ना कहीं जब चुनाव आए तो वो मुसलमानों का वोट अपनी तरफ खींच सकें? सर, वाकई में आपको लगता है क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकार के द्वारा आदेश दिए गए हैं, फैसले लिए गए हैं, क्या वो मुसलमानों के खिलाफ हैं या उनके विकास के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि इस पर चाहे वो मंदिर के मामलात हों, चाहे वो मस्जिद के मामलात हों, योगी आदित्यनाथ जी ने अज़ान का मामला आया था तब भी उन्होंने कहा था कि चाहे वो मंदिरों से भजन हो या मस्जिदों से अज़ानों की आवाज़ें हों, उसका उन्होंने एक ध्वनि का एक फिक्स किया हुआ है कि उतना ही साउंड होना चाहिए जो कानून के मुताबिक है। तो वो उन्होंने जो फैसले लिए हैं वो सभी के लिए हैं, चाहे वो डीजे हों, चाहे वो शादियों के हों। तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए कि ये कानून सबके लिए बनता है, ना कि किसी मुसलमान या हिंदू के लिए। सर, इस बात में कितनी सच्चाई है जो लगातार विपक्ष के द्वारा उठाई जाती हैं कि मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान के लिए काम नहीं हो रहा है, या सीएम योगी आदित्यनाथ राजनीति धर्म की करते हैं? आपको इस बात में कितनी सच्चाई लगती है या फिर ये सिर्फ एक झूठ का? देखिए, अभी मेरे सामने बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, चूँकि चीफ इमाम होने के नाते मेरे से पूरे उत्तर प्रदेश से बहुत लोग आते हैं, बताते हैं कि वहाँ जिस तरह से जो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है कि लोग ना तो वहाँ क्राइम है और ना ही किस तरह की कोई गुंडागर्दी है। पहले वहाँ गुंडा टैक्स और तमाम सारे ऐसे टैक्स लिए जाते थे, औरतें महफूज नहीं थी, रातों को नहीं निकल सकती थी, लेकिन अब वहाँ पर औरतें भी महफूज हैं, कारोबार करने वाले भी लोग तरक्की कर रहे हैं। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है वो एक इंसाफ पसंद सरकार है और वो इंसाफ सबके लिए कर रही है। इसी के साथ साथ मेरा एक और रिपीट सवाल रहेगा सर, योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा अभी नहीं, कई साल पहले भी उन्होंने कहा कि गाय के यानी कि जो बलि दी जाती है, जो
कहें कि बकरा ईद पे जो बलि दी जाती है, यानी कि काटा जाता है, गायों को पहले काटा जाता था, उसका प्रतिबंध तो उत्तर प्रदेश में कर ही दिया गया है। अभी भी उन्होंने इस बार भी सख्ती से कहा है कि गायों को नहीं काटा जाएगा बकरा ईद पर, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि बकरा ईद के मौके पर ख़ास तौर पर जो प्रतिबंधित जानवर हैं उनकी कुर्बानी न की जाए। कानूनन भी इसकी इजाज़त नहीं देता और शरीयत भी इसकी इजाज़त नहीं देती है। कोई भी अगर प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी करता है तो वो हराम होगी, वो जायज़ बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वो चोरी छुपे की जा रही है। जहाँ तक सवाल गाय की बात की है, तो गाय के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगे, पूरे देश के अंदर लगे, ये हमारी भारत सरकार से अपील है और तमाम मुसलमानों से ख़ास तौर पर भी ये हमारी अपील है कि कोई भी शख्स गाय की कुर्बानी ना करे, ना ही गाय का वध किया जाए। गाय एक प्राणी नहीं है, गाय एक विश्व का प्राण है। गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है। मैं तमाम सभी से ख़ास तौर पर भारत सरकार से मैं गुजारिश और एक अपील भी करना चाहता हूँ, चीफ इमाम होने के नाते, कि गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया जाए।